नमस्कार दोस्तों। दिए की रोशनी जैसे कहानियों से दमकते इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जो बिखरे हीरे पन्ने के नाम से कथा कहानियों को आप तक पहुंचाता है। जैसे दिए की रोशनी सिर्फ एक क्षण में हजारों लाखों वर्षों से अंधकार ग्रस्त स्थान से घने अंधकार को हटा देती है, उसी तरह जीवन में एक होशपूर्ण क्षण पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। यदि हम संत रजब, मीराबाई, बुल्ले शाह, तुलसीदास जैसे संतों की जीवनी पढ़ें तो पता चलेगा कि सिर्फ एक क्षण के प्रकाश ने इन संतों को साधारण मनुष्यों से परम पद तक पहुंचा दिया। कर्म का सिद्धांत यूं तो बड़ा गूढ़ है, पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो कर्म योग समझाया है, उसके अनुसार यदि कर्म करने वाला ये भाव करे कि सब कुछ परमात्मा का है, यहाँ तक कि मैं भी सिर्फ माध्यम हूँ, असली कर्ता तो परमात्मा है, तब कर्म करते हुए भी वह फल से नहीं बनता। भगवान ने इस प्रकार के कर्म को यज्ञ कहकर संबोधित किया है। इसे यज्ञ की अवधारणा पर आधारित एक सच्ची कहानी मैं सुनाने जा रही हूं। जब पल भर के होश ने नानक को गुरु नानक देव में बदल दिया, जो कि सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। 1469 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कालू मेहता चंद्र खत्री और तृप्ता देवी के घर तालवंडी नामक स्थान में नानक का जन्म हुआ। बचपन से ही नानक आध्यात्मिक स्वभाव के थे और सांसारिक विषयों से दूर रहते। चिंतित पिता ने इन्हें दुनियादारी से जोड़ने के लिए 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह भी कराया, पर इससे उनके वैराग्य में कोई अंतर नहीं आया। हार कर पिता ने उनकी नौकरी एक ऐसी दुकान में लगवा दी जहां इनका काम सिर्फ सैनिकों को अनाज वितरित करना था। नानक सुबह से शाम तक गेहूं, चावल, चना दाल आदि तोलकर सैनिकों को बांटते रहते। परंतु एक दिन एक अनोखी भूल हुई। ऐसी भूलों से ही संत पुरुषों का जन्म होता है। एक दिन नानक की सब गणित अस्त व्यस्त हो गई। हुआ यूं कि गेहूं तोलते हुए 1 से 12 तक की गिनती तक सब ठीक चला। जैसे ही 13 की गिनती आई, ठीक वैसे ही उन्हें 13 का ख्याल आया। 13 यानी सब परमात्मा का है। उसके द्वारा परम समर्पण का भाव जागा। फिर गिनती 13 से 14 ना बन सकी। फिर जितने पलड़े अनाज सोलते सब 13 करके लोगों में बांटने लगे। उनके साथियों ने कहा कि 13 से आगे गिनती क्यों नहीं बढ़ रही, तो नानक भाव विभोर होकर बोले, 13 यानी उस परमात्मा के आगे और क्या गिनती हो सकती है। तब तक दुकान का मालिक आ गया और कहा कि क्या तुम्हारी मति पर पर्दा पड़ गया है। तब नानक बोले, नहीं, मति पर चढ़ा असत्य और माया का पर्दा आज ही तो हटा है जो अभी तक पड़ा था। उनकी ये ऊंची बातें मालिक को तो समझ नहीं आई और उनकी नौकरी छूट गई। पर नानक ने छोटे मोटे मालिकों की नौकरी छोड़ बड़ी नौकरी कर ली, परमात्मा की नौकरी। फिर आनंद मग्न होकर झूमते नानक से जब कोई पूछता कि ये आभा अलौकिक संगीत कहाँ से आया, तो वो कहते 13 से आया। बस एक दिन दुकानदारी निभाते निभाते स्मरण आया कि सब 13 है, मेरा कुछ भी नहीं। इस तरह करतापुर इनकी तपोभूमि बन गया और अनेक लोग उनके शिष्य बन गए। सामूहिक गायन के द्वारा वे ईश्वरवाद और जाति पाति का बहिष्कार करने का ज्ञान देते। उन्होंने अरब, अफगानिस्तान आदि अनेक स्थानों की यात्राएं की। गुरु अंगद को उन्होंने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सभग, ये गुरु नानक जी की गुरुवाणी है, जिसमें उन्होंने व्याख्या की है कि ईश्वर एक है और उसका नाम ही सच्चा है। वही सबको बनाने वाला निराकार, निर्भय, निर्वैर और जन्म मृत्यु से परे है। इस तरह ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश फैलाते फैलाते गुरु नानक 1538 ईस्वी में 13 के अंक से उस महाशून्य में सदा के लिए समा गए। आशा है कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।